प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय काव्य शास्त्र के एक प्रमुख सिद्धांत अलंकार सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। हिंदी से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती है, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हो, स्कूल व्याख्याता या सहायक आचार्य, इन सभी परीक्षाओं में अलंकार से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और यह पाठ्यक्रम का वह हिस्सा है जिसको अगर ढंग से तैयार किया जाए तो यहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। आज की इस क्लास में हम अलंकारों के बारे में जो सामान्य तथ्य है उनके बारे में बात करेंगे। अलंकार की अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक अलंकार कहलाते हैं। अर्थात जिस प्रकार आभूषण से किसी व्यक्ति या स्त्री की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम तथा कृ धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सजावट, यानी अलम क्रियते अनेन इति अलंकारः, अर्थात जिसके द्वारा शोभा बढ़ती है वह अलंकार है। भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत की बात करें तो आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से भारतीय काव्य शास्त्र की शुरुआत मानी जाती है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का उल्लेख किया है। यह प्रश्न अक्सर यूजीसी नेट या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भरत मुनि ने कौन कौन से अलंकारों का उल्लेख किया है या कितने अलंकारों का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है। तो ये 4 अलंकार है, उपमा, रूपक, यमक और दीपक। ये हमें ध्यान में होने चाहिए। तथा काव्य में अलंकार को स्थापित करने का श्रेय आचार्य भामह को जाता है, जिन्होंने 6ठी सदी में अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में अलंकार सिद्धांत दिया। तो ये काव्य शास्त्र का बेसिक प्रश्न है कि अलंकार सिद्धांत देने वाले आचार्य का नाम बताइए या काव्य अलंकार पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो ये दोनों ही तथ्य हमें अच्छी तरह से दिमाग में रखने हैं। भामह ने अलंकार को काव्य की आत्मा या प्राण माना। भामह की एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि न कांतम अपि विभूषम विभाति वनिता मुखम, अर्थात बिना अलंकारों के काव्य उसी प्रकार शोभित नहीं हो सकता जिस प्रकार किसी सुंदर स्त्री का मुख बिना अलंकारों के शोभा नहीं पाता। अर्थात भामह ये कहना चाहते हैं कि काव्य में अलंकारों का प्रयोग होना ही चाहिए और बिना अलंकारों के एक सुंदर कविता की रचना नहीं हो सकती। भामह ने अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में 38 अलंकारों का उल्लेख किया है तथा वक्रोक्ति को सभी अलंकारों के मूल में माना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट तथ्य है कि भामह ने सभी अलंकारों के मूल में किसको माना है, तो हमें दिमाग में रखना है कि वक्रोक्ति को सभी अलंकारों के मूल में माना है। तथा भामह ने 38 अलंकारों का उल्लेख अपनी पुस्तक काव्य अलंकार में किया है। दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य है दंडी। आचार्य दंडी ने अपनी पुस्तक काव्यादर्श में 35 अर्थालंकार और 4 शब्दालंकार यानी कुल 39 अलंकारों का उल्लेख किया है। दंडी ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा कि काव्या शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। तो आचार्य दंडी की यह पंक्ति अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो हमें ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। दंडी ने सभी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को माना है। तो ये इन दोनों में आपको अंतर ध्यान रखना है कि भामह ने सभी अलंकारों के मूल में वक्रोक्ति को माना है तथा दंडी ने सभी अलंकारों के मूल में अतिशयोक्ति को माना है। अगले महत्वपूर्ण आचार्य है आचार्य उद्भट। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक काव्यालंकार सार संग्रह है। इन्होंने भामह की पुस्तक काव्यालंकार की टीका भी लिखी है। इन्होंने अपनी पुस्तक में 41 अलंकारों का उल्लेख किया है। अगले आचार्य है रुद्रट। रुद्रट 9वीं सदी के आचार्य है और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक काव्यालंकार है। इन्होंने पहली बार रसों को अलंकारों से पृथक करके देखा और काव्य की आत्मा अलंकार को माना। अप्पय दीक्षित, जो कि एक महत्वपूर्ण संस्कृत के आचार्य है, अप्पय दीक्षित ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कुवलयानंद में 124 अलंकारों का उल्लेख किया है। ये तथ्य भी अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आचार्य मम्मट ने कहा कि बिना अलंकारों के भी एक अच्छी कविता लिखी जा सकती है। तो इसका विरोध करते हुए अलंकारवादी आचार्य जयदेव ने अपनी पुस्तक चंद्रालोक में लिखा कि अंगीकरोति यह काव्यम
शब्दाराथावन अलंकृति असो न मन्यते कस्मादूष्णमनल कृति। अर्थात कि जो ये मानते हैं कि अलंकार के बिना भी एक अच्छी कविता की रचना की जा सकती है, वे अग्नि को शीतल क्यों नहीं मान लेते। अर्थात जिस तरह अग्नि शीतल नहीं हो सकती, वैसे ही अलंकारों के बिना काव्य की रचना नहीं हो सकती। तो ये प्रश्न एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि जयदेव ने ये जो पंक्ति कही है, ये किस आचार्य को जवाब देते हुए कही है। तो आचार्य मम्मट को प्रति उत्तर देते हुए जयदेव ने ये पंक्ति कही है, क्योंकि मम्मट ने कहा था कि अलंकारों के बिना अच्छी कविता लिखी जा सकती है। तो इसका विरोध करते हुए जयदेव ने अपनी पुस्तक चंद्रालोक में लिखा कि बिना अलंकारों के एक अच्छे काव्य की रचना नहीं हो सकती। जिस प्रकार अग्नि शीतल नहीं हो सकती, उसी प्रकार बिना अलंकारों के एक अच्छे काव्य की रचना नहीं हो सकती। आचार्य वामन के अनुसार काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणः। अर्थात यदि काव्य की शोभा कारक धर्म है, तो अलंकार उस शोभा को बढ़ाने वाला है। आचार्य वामन ने सौंदर्य को ही अलंकार कहा है, सौंदर्यम अलंकारः। तो आचार्य वामन की ये दोनों ही परिभाषाएं अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं का हिस्सा बनती हैं, तो ये भी हमें कंठस्थ होनी चाहिए। अगर हिंदी कवियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है सुमित्रा नंदन पंत ने, जो पल्लव की भूमिका में लिखा है। पंत ने पल्लव की भूमिका में लिखा कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाषा की पुष्टि के लिए, राग की परिपूर्णता के लिए आवश्यक उपादान है। ये परिभाषा भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक रस मीमांसा में लिखा कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया का अधिक तीव्रता के साथ अनुभव कराने में सहायक उक्ति को अलंकार कहते हैं। केशवदास, जो कि हिंदी के पहले अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं, उनकी ये प्रसिद्ध पंक्ति अलंकारों के बारे में जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण बिन्न विराजई कविता वनिता मित। अर्थात एक स्त्री में सभी गुण हो, लेकिन वो बिना आभूषणों के सुंदर नहीं हो सकती। उसी प्रकार कविता भी सब सर्वगुण संपन्न होते हुए भी बिना अलंकारों के उसे सुंदर नहीं कहा जा सकता। कवि प्रिया उनका प्रसिद्ध अलंकारवादी ग्रंथ है, ये तथ्य हमें ध्यान में रखना है। आचार्य भूषण के ग्रंथ शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का उल्लेख मिलता है। तो ये अलंकारों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य थे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये मुख्य परिभाषाएं हैं, जैसे कि आचार्य भामह की परिभाषा है, आचार्य दंडी की परिभाषा है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। आचार्य वामन की परिभाषा है, या किस आचार्य ने कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, ये भी हमें ध्यान में होना चाहिए। अगली क्लासों में हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में जो अलंकार शामिल है, उनका एक एक करके अध्ययन करेंगे, उनके कई उदाहरण लेकर उन्हें समझेंगे, ताकि अलंकारों से संबंधित कोई भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हो। धन्यवाद।